तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। पूरा नाम क्या हुआ सर आपका? बीके शर्मा, ब्रजेश कुमार शर्मा। ब्रजेश कुमार शर्मा जी, आपके विषय में हमने बहुत जानकारी प्राप्त करी और जानकारी हमें ये भी हाथ लगी कि आपने कोई आज तक राजनीतिक पद नहीं लिया किसी भी पार्टी से, लेकिन उस सब के बावजूद भी आप लगातार अच्छे व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहा हो, सपोर्ट करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? फिर अगला सवाल। देखो, हम तो ये देखते हैं कि बीजेपी किस जगह चल रही है। जब से बीजेपी आई है देश में, हमारे देश का कोई आदमी ना तो भुक्का है, ना यहाँ कोई बदमाशी है, ना कोई अपहरण है। बहुत सुधार हो गया है। हर वर्ग को लेकर ये पार्टी चलती है, इसलिए हम इससे खुश हैं और सदा इसी को। लेकिन सर वहीं कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ तथाकथित नेता जो कहीं ना कहीं समुदाय के विशेष के खिलाफ टीवी चैनल पर आकर बोलते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं एक परसेंटेज कहीं ना कहीं स्वार्थ है। ये पिछले कांग्रेस के जमाने से बिगड़े लोग हैं जो अपने मनमानी करना चाहते हैं। मोदी के यहाँ ऐसा नहीं है। बीजेपी जो आरएसएस जो लगी है, देश का सुधार हो गया बढ़िया और हर आदमी खुश है। अच्छा शर्मा जी, अगर मैं आपकी बात करूं पर्सनली, तो आप जैसे कि एक लंबे समय से लोगों के बीच बने हुए हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपके पास इस प्रकार के लोग आते हैं या कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो कि भाई आपके पास कोई समस्या लेकर आए हो, कोई मुस्लिम परिवार, और उसके लिए आपने पूरा योगदान दिया? मुस्लिम आए हैं काफी, हमारे पास लिखे हुए रखे हैं और हमने उनकी मदद भी करी है, खुश होकर गए। इस सरकार ने काफी मदद करी है। यानी कि जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है कि सरकार कहीं भेदभाव करके काम करती है? कहीं नहीं पाएगी। बीजेपी बहुत बढ़िया और हमेशा अगर ऐसी यही सरकार रहे तो ज्यादा बढ़िया। अच्छा, आप नहीं चाहोगे कि देश में कोई नहीं, पहले देख रखी हमने। अच्छा। आतंकवादी है कांग्रेस, काफी समय से रहेगी यहाँ, कुछ नहीं मिला, सब फुटपाथ पा गए। अच्छा, 2027 को कैसे देखते हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि आप खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं? कि फुल बहुमत से आएगी, पूरी बहुमत से वो फुल, कोई रोक ही नहीं सकता, कुछ ही नहीं रोक सकता। मुस्लिम भी वोट देंगे, हर जाति वोट देगी। अच्छा, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लगता कि लोकसभा के अंदर अगर सबसे ज्यादा नुकसान कहीं से हुआ था तो उत्तर प्रदेश से ही हुआ था? वो बेशक वो अलग चीज थी। वो बहुत बड़ी साजिश थी। बाहर से पैसा आता है, इन पर कुछ लोग ऐसे हैं ऐसा मजबूत तक, बाकी यहाँ ऐसा अब कुछ नहीं होगा। अब और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आएगी। अच्छा, पूर्ण बहुमत से आपको लगता है? प्रधानों का इलेक्शन उससे पहले है, 2027 से पहले, और बहुत सारे प्रधान ऐसे कहीं ना कहीं हमें जानकारी मिली है जो आपके टच में है, जो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि आपका चेहरा उनके साथ खड़ा होगा। काफी घूमे हम उनसे, काफी मिले हैं। फुल सपोर्ट बहुमत जो जाएगा बीजेपी को जाएगा। अच्छा, बीजेपी को जाएगा, सबको जाएगा। ऐसी कोई खास योजना जिसकी वजह से आपको लगता हो कि उसका जो है कहीं ना कहीं लोगों पे बहुत असर पड़ा है? सबसे ज्यादा असर तो इसका है बदमाशी का। बदमाशी देश से खत्म कर दी। अच्छा। आपके पास लिस्ट है, बड़े बड़े कुख्यात आदमी जितने जो जिसका भी चेहरा देखोगे, कितने बड़े बड़े माफिया ढाए, और आज अपहरण नहीं है, कहीं बच्चों का अपहरण नहीं है, रेप नहीं है, बहुत सी सुविधा गवर्नमेंट की है। लेकिन वहीं दिल्ली की सत्ता में बीजेपी का आने का क्या वजह लग रही है आपको? शराब घोटाला, जितने भी माफिया थे, ये सब जितने नेता थे केजरीवाल के, वो सब जो है लिप्त पाए गए। जी, सब पकड़े गए। कुछ जा रहे हैं जेल, कुछ चले जाएंगे। पब्लिक को पता लग गया कि शराब के ऊपर ही ये सरकार चली। अच्छा शर्मा जी, आपका पर्सनल जिंदगी का क्या लक्ष्य है? क्यों आप राजनीति के इतने करीब आए? क्या वजह थी? आपका खुद का अपना क्या एस्टेब्लिश थी, क्या कारोबार था? अपना करना खाना बढ़िया, हम तो पब्लिक सेवा करते। अच्छा। और हमारा कोई शौक कहाँ से पैदा हुआ आपको? कुदरती बात है। हमें लगा कि बीजेपी एक बढ़िया पार्टी है, हमारे देश को सुधार रही है, तो उसके पीछे हो रही है। लेकिन कमाल की बात यह कि हर आप सालों से बीजेपी के साथ लगे हो, लेकिन अक्सर करके, मेरा सवाल जरा पूरा हो जाने दो मेरा सवाल। मैंने अक्सर देखा कि एक छोटे से छोटा नेता भी होता है ना, उसे भी कम से कम पार्षद के पद का जो है एक लालच होता है। लेकिन कई पार्टियों ने कही थी हमें पद के लिए, हमने मना कर दिया। और लोग दुआएं हमने, बहुत लोग दुआएं, कई प्रधान बनाए आपने, हाँ जी, बहुत की सपोर्ट करी। हाँ जी, हाँ जी, आप दिनेश सिंघल जी के साथ खड़े रहे, आप हर तरीके से। हाँ, सिक्कों में तोल ले रहा हमने सिक्कों में तोल ले, सब फोटो है। ये संगमा का फोटो मेरे साथ है। जी जी जी। जो लोकसभा अध्यक्ष थे, जो पहले कभी इसमें थे, मतलब बीजेपी में, तो हम ऐसे घुस गए। अब कोई पार्टी नहीं चाहिए अब हमें जीवन में। अच्छा, अब कोई जीवन में नहीं चाहिए? अब नहीं चाहिए, अब तो हम संतुष्ट हैं। अच्छा, तो देखिए ऐसे भी लोग हैं जो बिना ये, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आपको पसंद आती है, उसके पीछे एक वजह भी यही है कि हम ऐसी शख्सियतों को ढूंढ के अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। ना ये कोई पार्षद है, ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, लेकिन एक लंबे अरसे से जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरे राज्य के अंदर सपोर्ट करते हैं, अपने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सपोर्ट करते हैं। साथ ही एक और सहयोगी हमारे साथ बैठे, मैं चाहूंगा कि कैमरा पर्सन उनको भी दिखाएं और उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका त्यागी। नमस्कार जी। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरिओम त्यागी है। हरिओम त्यागी जी, कितने सहमत हैं आप शर्मा जी की बात से जो उन्होंने कही? मैं शर्मा जी की तो 100% ही सहमत हूँ। अच्छा, और कुछ बात रह गई है वो मैं बोल लूँगा। जी बताएं। जैसे कि मैं ये बोलूँगा, जो
मोदी जी की, योगी जी की जो सरकार है, वो सरकार पहले देश में कभी ऐसी आई नहीं जो हर तबके को साथ में लेकर चल रही है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति हो, सबको साथ में लेकर सबकी भलाई करने में लगे हुए और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तहे दिल से देना चाहता हूँ कि योगी जी ने जो है राम राज्य ला दिया है उत्तर प्रदेश में। कोई माफिया हो, कोई डॉन हो, सब शेर बकरी एक घाट पर पानी पी रहे, खुलेआम घूम रहे, ना कोई चैन स्केचिंग होती है, ना किसी के घर लूट होती है, लेकिन ना कोई फिरौती होती है। एक सवाल लेकिन यहाँ पर ये भी बनता है कि उसी राम राज्य के अंदर आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी जो हमारे भाई कावड़ लेकर आ रहे थे और कहीं जो है कोई गाड़ी टच हो गई, कहीं कोई मामला हो गया, इस तरह से जो है वीडियो वायरल हुई जिससे कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है डिस्टर्ब ना होता हुआ नजर आया। तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? योगी जी ने बहुत अच्छा करा। कांवड़िया में जो लोग हैं, कुछ लोग साधु के भेष में रावण भी साधु बन के घुस जाते हैं, तो उसमें जो है जब इन पर कार्रवाई भी की है इतने, मैं वही बताना जा रहा हूँ, मैं ये बताना जा रहा हूँ कि योगी जी ने जो कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। हर जगह कदम कदम फोर्स लगी हुई थी और फोर्स खुद कांवड़ी के साथ पैदल चल रही है। और कांवड़िये में 10% कांवड़िये ऐसे होते हैं जो अपने मजे के लिए, स्वार्थ के लिए जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। तो अब कोई आदमी भांग पी रहा, नशा कर रहा है और वो कांवड़ी से खामोगा लड़ रहा, आम आदमियों से गाड़ी फूंक रहे, तो योगी जी ने सख्त जवाब भी दिया, उनका इलाज भी बांधा है। उत्तराखंड के में पुष्कर धामी जी ने वहां भी सख्त करा है और यहाँ भी करा है। ये जो बीजेपी की सरकार है तुरंत जवाब देने वाले आदमी है, जो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, कांवड़ी ला रहे, स्वागत करा। नहर पे रास्ता बनाया उन्होंने, बढ़िया ऐसा बनाया रास्ता योगी जी ने, एरोप्लेन उड़ जाएगा। और योगी जी ने यहाँ भी व्यवस्था कर रखी, एक सड़क पूरी बंद कर दी, फिर भी कांवड़िया दूसरी सड़क पे चल रहे हैं, डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, और जो वो आम पब्लिक को नुकसान पहुंचाएंगे तो कांवड़ियों का इलाज भी फिर कराया योगी जी ने। कहीं के चाहे गुंडा प्रवृत्ति का किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपके शब्दों में ये बात है। मेरे ख्याल में जो है पुलिस को इतना बात धन्यवाद देना चाहता हूँ, पुलिस जो है नाजायज आदमी को एक को भी जेल नहीं भेजती है। योगी जी के राज में वो जांच करती है और बैठाती है अपने पास में। अगर वो आदमी निर्दोष है और किसी ने कंप्लेंट कर दी है उसकी झूठी, तो उसकी तह तक जाएगी पुलिस। थाने इंस्पेक्टर जो है, चौकी इंचार्ज जो है, किसी से 10 रुपए नहीं लेते हैं और इनका ये बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल सही। और न्याय मिलता है जी, पक्का न्याय मिलता है। मोदी नगर में कोई भी आदमी, कोई समुदाय का चला जाओ, चौकी में चला जाओ, कोई गरीब से गरीब चला जाओ, उसके साथ भेदभाव नहीं होता है। ना नेता भी सुनते हैं। अहम सवाल, और आपसे आखिरी और अहम सवाल ये भी है, लेकिन जिस तरह से मैंने शर्मा जी से भी सवाल किया, लेकिन आपसे विस्तृत जानकारी चाहूंगा कि जिस तरह से ये तथाकथित लोग जो नए नए नेता आके, चाहे वो दाढ़ी टोपी वाले हों, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, सपा के हों, कुछ लोग इस प्रकार से जो हिंदू मुस्लिम की डिबेट, आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में जो है हमारे और आपके बच्चे आपस में बैठना मुश्किल हो जाएगा इस तरह की डिबेटों को नहीं रोका गया? ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी राजनीति सब लोग समझ चुके। ये कितना ही टोपी वाली बात कर ले, कितने बजरंग दल की बात कर ले, लेकिन योगी जी जो काम कर रहे हैं उससे सब आदमी संतुष्ट है और लोग कोई गुमराह नहीं होने का। और ये लोग छोटे भैया जो हैं, जो और पार्टियों के, जिनकी जो है दाल नहीं गल रही है, ये सड़कों पे भी इधर भी करते हैं बाउंडर, लेकिन इनका तुरंत पुलिस जवाब देती है और न्याय मिलता है पब्लिक को। तो मैं वापस जरा आऊंगा शर्मा जी की तरफ, आखिरी सवाल की तरफ, क्योंकि शर्मा जी लगातार अगले 2 साल के अंदर 7 राज्यों में चुनाव हैं। सबसे पहले आगामी चुनाव जो है बिहार में है, तो बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से? बिहार में तो पता लग गया सबको कि कितना कितना अत्याचार वहाँ बिहार में। अब तो बीजेपी वहाँ मतलब फुल बहुमत से सब जगह भारत में बीजेपी आएगी। अगले प्रधानमंत्री योगी होंगे, कन्फर्म। प्रधानमंत्री योगी होंगे, कन्फर्म है। बड़ी घोषणा कर दी है यहाँ पर शर्मा जी ने। हालांकि ये राजनीतिक गलियारों में सुखबुहाट चल रही है लगातार कि अगर अगला कोई प्रधानमंत्री होगा तो वो योगी जी होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, लेकिन हमारा विषय इन तमाम अलग हटके मैं आपको फिर फोकस कराना चाहूंगा। जिस तरह से त्यागी जी ने कहा, जिस तरह से शर्मा जी ने कहा कि जमीनी स्तर पर इन लोगों के पास मुस्लिम समुदाय के लोग आज भी उठते बैठते हैं, कार्य होते हैं,
तमाम लोगों एक सौहार्द में। क्या आज भी मैं पूछ रहा हूँ, सब आपस में हम तो त्योहारों में भी एक जगह रहे हैं सब। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो मुस्लिम बहनों को बांधोगे? हाँ जी हाँ जी, हम बंद हुआ है हमारा, बंद कर जावे, अच्छा, खर्चा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हम ईद पे हम उनके घर जावे, कोई दिक्कत ना, सबसे मिले। तो देखिए ये सच्चाई है देश की, और इसी सच्चाई की खोजबीन में लगातार हमारी टीम देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है, अलग अलग कोने में पहुंच रही है। और आपसे फिर मैं एक बार दोबारा पुनः आग्रह करूंगा कि आप इस तरह की वीडियो को एक एक देश के मोबाइल तक पहुंचाएं। कैमरा पर्सन राजेश डंडरियाल के साथ मैं फुरकान, मोदी नगर।